यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए, हम जो अपने यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं आरपीएससी लाइब्रेरी रिटो की हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, जिसमें हम मॉक टेस्ट अपना लगा रहे हैं। डेली एक मॉक टेस्ट हम लगाते हैं, तो यहाँ पर मॉक टेस्ट अपना लगा रहे हैं और अपनी जो तैयारी है वो अच्छी हम कर रही है। तो चलिए, यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, मॉक टेस्ट। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और टेलीग्राम जो चैनल है उसको भी ज्वाइन करके रखिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है जिससे आपको पीडीएफ मिलती रहे, यानी जो मॉक टेस्ट हम लगा रहे हैं उसकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगी। साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं वो भी आपको, जो उसकी पीडीएफ मिलेगी वो भी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलने वाली है। तो आज हम जो मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं, ये मॉक टेस्ट नंबर आपका 15 है। इससे पहले ऑलरेडी 14 मॉक टेस्ट हम लगा चुके हैं, तो मॉक टेस्ट आपका 15 है, यानी 15वां मॉक टेस्ट आज हम लगाने वाले हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है मॉक टेस्ट का। पहले क्वेश्चन में सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी जो वॉच है, जो आपका टाइमर होता है, चलिए अपनी घड़ी को लेके आते हैं, जिसमें आपको 10 सेकंड का समय यहाँ पर दिया जाता है। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो कौन सी प्रोग्रामिंग जो भाषा है वो नहीं है, वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट फोरट्रेन, ऑप्शन सेकंड बेसिक, ऑप्शन थर्ड कोबोल और ऑप्शन फोर्थ आस्की। तो आपको बताना है कौन सी यहाँ पर प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। चलिए, 10 सेकंड आपको मिलेगी। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना होता है। तो चलिए जल्दी से राइट आंसर बताइए कि जो प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, 3 इसमें प्रोग्रामिंग भाषा है, एक आपकी नहीं है, वही आपको फाइंड करनी है। आपका टाइम समाप्त हो गया। तो कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है, इसमें फोरट्रेन भी है, बेसिक भी है और कोबोल भी आपकी है। जो नहीं है वो है आस्की, यानी ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट है, जो कि प्रोग्रामिंग भाषा नहीं होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड है, इसमें पूछा गया आपका द सीडी अल्फ़ाबेट्स इन CDS ISIS स्टैंड फॉर। CDS ISIS में CD अक्षरा प्रयोग किन के लिए किया जाता है। तो जो CD अक्षरा का जो प्रयोग है वो किन के लिए यूज़ किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटरीकृत प्रलेखन। ऑप्शन सेकंड कंडेंस्ड डिस्क, संघन डिस्क। ऑप्शन थर्ड कन्फर्म्ड डिस्क, पुष्टि डिस्क। ऑप्शन फोर्थ कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क। तो राइट आंसर आपको बताना है कि जो CD अल्फ़ाबेट्स है, यानी CDS और ISIS स्टैंड फॉर। तो 10 सेकंड यहाँ पर आपको मिलेगी। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर देना होता है। चलिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब 10 सेकंड आपको मिली है, जल्दी से अपना आंसर बताइए। क्वेश्चन सेकंड का करेक्ट आंसर आपका क्या होगा। चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर यहाँ पर आपका है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन, कंप्यूटरीकृत प्रलेखन राइट है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। निम्न में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 आपके नेटवर्क प्रोटोकॉल होगा, लेकिन एक नहीं है, वही आपको बताना है, उसे फाइंड करना है कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल आपका नहीं होता है। ऑप्शन फर्स्ट आता है HTTP, ऑप्शन सेकंड SMTP, ऑप्शन थर्ड TCP/IP, ऑप्शन फोर्थ Z39.50। चलिए, 10 सेकंड आपको मिलेगी। 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है कि नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। तो जो नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है वो आपको बताना है। आपका जो टाइम है वो समाप्त हुआ। तो नेटवर्क प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो इसमें देखिए HTTP भी आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। सेकंड ऑप्शन है SMTP, ये भी नेटवर्क प्रोटोकॉल आपका होता है। थर्ड आपका है TCP/IP, ये भी नेटवर्क प्रोटोकॉल होता है। लेकिन जो फोर्थ है Z39.50, ये आपका नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है। और पूछा क्या है, नेटवर्क प्रोटोकॉल जो नहीं है, तो ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। Z39.50 एक नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है।
ऑप्शन थर्ड करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अब हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉलोइंग इज नॉट अ वेब 2.0 टूल। निम्न में से कौन सा वेब 2.0 उपकरण नहीं है। टूल यानी कोई भी जो उपकरण नहीं है। 3 हो गए और एक इसमें आपका नहीं होगा। ऑप्शन ए आता है फेसबुक, फेसबुक सभी चलाते हैं। ऑप्शन सेकंड ब्लॉग, ब्लॉग आपका सभी यूज़ करते हैं। ऑप्शन थर्ड RSS फीड और ऑप्शन फोर्थ है UGC इन्फोनेट। तो वेब बताना है आपका जो टूल नहीं है। 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड में राइट आंसर आपको देना है। जो नहीं है, जो 2.0 टूल नहीं है या फिर उपकरण आपका नहीं है। आपका टाइम समाप्त हुआ। चलिए यहाँ पर जो फेसबुक है वो भी आपका एक वेब 2.0 टूल है, ब्लॉग भी आपका टूल है और RSS फीड भी आपका टूल है। जो नहीं है वो है UGC इन्फोनेट। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हमारे पे। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 है कि द इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी इज डैश। इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी डैश है। तो इलेक्ट्रॉनिक जो लाइब्रेरी है वो डैश क्या है, एक मैगजीन है यानी एक पत्रिका है। और सेकंड ऑप्शन है जर्नल नेम, एक जर्नल है। ऑप्शन थर्ड एन इंसाइक्लोपीडिया, एक विश्वकोश है। ऑप्शन फोर्थ है डिक्शनरी, एक शब्दकोश है। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको मिली है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी बताना है। 4 ऑप्शन में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी आपकी है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। इलेक्ट्रॉनिक जो लाइब्रेरी है वो एक जर्नल नेम है, एक जर्नल है। तो ऑप्शन सेकंड यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एक जर्नल या जर्नल नेम आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब आपका अगला। नेक्स्ट पेज पर आपको दिया गया ये मॉक टेस्ट आपकी जो फ्री चल रही है। अगर आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वाली हुई जो नोट्स है या फिर जो बुक होती है वो आपको चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं। अवेलेबल है, दोनों मीडियम में आपको मिल जाएगी। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट आपका। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ टर्म्स और रिकॉर्ड्स इन मार्क कोड। यानी मार्क के अंतर्गत शब्दों, टर्म्स या अभिलेखों के संग्रह को निम्न में से क्या कहते हैं। ऑप्शन फर्स्ट सिस्टम, ऑप्शन सेकंड नेटवर्क, ऑप्शन थर्ड वेबसाइट, ऑप्शन फोर्थ डेटाबेस। तो 10 सेकंड आपको मिली है, 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर यहाँ पर देना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड आपको दी गई है जिसमें आपको बताना है कि मार्क के अंतर्गत जो शब्द है या फिर जो टर्म्स होती है या फिर जो अभिलेख है उसका जो संग्रह होता है उसको क्या कहते हैं। तो संग्रह को क्या बोला जाता है। आपका टाइम समाप्त हुआ। तो संग्रह जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डेटाबेस आपका बोलते हैं, डेटाबेस। ऑप्शन फोर्थ आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7, टू इंस्टॉल द न्यू फ़ॉन्ट। यानी अगर हमें नया फ़ॉन्ट स्थापित करने के लिए, जब हम नया फ़ॉन्ट इंस्टॉल यानी टू इंस्टॉल द न्यू फ़ॉन्ट, जब हमें नया फ़ॉन्ट चाहिए तो उसे स्थापित करने के लिए हमें क्या चाहिए, यानी इसे इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना होगा। चलिए फर्स्ट ऑप्शन आता है स्टार्ट, फिर स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल देन फ़ॉन्ट। सेकंड ऑप्शन है स्टार्ट सेटिंग कंट्रोल पैनल फ़ॉन्ट इंस्टॉल न्यू फ़ॉन्ट। ऑप्शन थर्ड स्टार्ट कंट्रोल पैनल फ़ॉन्ट इंस्टॉल न्यू फ़ॉन्ट। ऑप्शन फोर्थ स्टार्ट सेटिंग और फ़ॉन्ट। तो 10 सेकंड आपको यहाँ पर मिलती है, 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर दीजिए कि जब हमें जब इंस्टॉल करना है क्या हमें न्यू फ़ॉन्ट को अगर हमें इंस्टॉल करना होता है तब हम क्या करते हैं। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। तो तब क्या करते हैं, सबसे पहले हमें स्टार्ट करना है, देन हमें सेटिंग में जाना है, सेटिंग के बाद जो कंट्रोल पैनल है उसमें जाना है और फिर आप फ़ॉन्ट जो होता है वो करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपका क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन 8 में पूछा गया है, वन ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज एक्सक्लूसिवली मीन्ट फॉर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। निम्नलिखित में से किस सर्च इंजन का प्रयोग विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंध है? ऑप्शन फर्स्ट है गूगल, ऑप्शन सेकंड याहू, ऑप्शन थर्ड साइरस, ऑप्शन फोर्थ अल्टा विस्टा। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड के अंदर आपको राइट आंसर देना है। तो इसमें से आपको बताना है कि सर्च इंजन का जो प्रयोग है वो विशेष रूप से वैज्ञानिक जानकारियों से संबंध है। तो किससे संबंध होता है? 4 आपको दिया गया, गूगल, याहू, साइरस और अल्टा विस्टा। तो किससे संबंधित होता है, किससे एसोसिएट होता है? आपका टाइम समाप्त हुआ, तो वो होता है एसोसिएट किसके साथ? साइरस के साथ। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 9। हाई लेवल लैंग्वेज इज डैश। उच्च स्तर की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है डैश। ऑप्शन फर्स्ट डिस्क स्पेस डिपेंडेंट, डिस्क स्थान निर्भर। ऑप्शन सेकंड ओएस डिपेंडेंट। ऑप्शन थर्ड मशीन इंडिपेंडेंट। ऑप्शन फोर्थ मशीन डिपेंडेंट। तो 10 सेकंड आपको यहाँ पर मिलेगी, 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर देना है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब कि उच्च स्तर की भाषा हाई लेवल लैंग्वेज है डैश। तो कौन सी होगी ये आपको आंसर देना है, 10 सेकंड आपको दी गई है। चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर यहाँ पर आपका है मशीन इंडिपेंडेंट। क्या होता है? जो हाई लेवल लैंग्वेजेज मशीन इंडिपेंडेंट है, मशीन जो होती है वो स्वतंत्र होती है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो कि लास्ट क्वेश्चन आपका आता है आज की मॉक टेस्ट का। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ई जर्नल्स। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ई पत्रिकाओं के बारे में सच नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू डिजिटल मेथड, वे डिजिटल माध्यम से वितरित की जाती है। सेकंड ऑप्शन दे आल्सो हैव एडिटर्स और एडिटोरियल बोर्ड्स, इनका भी संपादक या संपादकीय बोर्ड होता है। ऑप्शन थर्ड दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, यह पूर्णतः निःशुल्क होती हैं। ऑप्शन फोर्थ दे आर पब्लिकेशंस ऑफ सीरियल नेचर, इनका भी क्रमिक अंतराल में प्रकाशन होता है। तो 10 सेकंड आपको दी जा रही है, 10 सेकंड के अंदर राइट आंसर आपको देना है। चलिए आपका जो टाइम है वो चला हुआ है, 10 सेकंड आपको दी गई है। लास्ट क्वेश्चन आपका है, इसका राइट आंसर आपका क्या है? चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। राइट आंसर क्या होगा? दे आर ऑलवेज फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी ये पूर्णतः क्या होते हैं? निःशुल्क होते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आपका था। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।